कोरोना संकट काल के चलते ठप पड़ी चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में सुबह सेना के जवानों के साथ कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। अब से पहले सिर्फ बामणी गांव और माणा के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत थी, मगर अब प्रदेश भर से लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं। 7 बजे से लोग मंदिर आना प्रारंभ हुए हैं। यद्यपि गिनती के लोग आए हैं, थोड़ा आर्मी के लोग आए हैं। व्यवस्था तकरीबन जैसी गाइडलाइन थी बना ली गई है। मंडप के भीतर व्यक्ति जा रहे हैं, एक निश्चित दूरी से दर्शन कर रहे हैं और निश्चित दूरी से परिक्रमा कर रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने से नाराज यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठ गए। पुरोहितों का एक ही नियम बना रखा है यमुनोत्री धाम में, सुबह को पूजा करके मंदिर बंद कर दिया जाता है और दिन में बाल भोग लगता है। उसके बाद रात्रि को शयन आरती की जाती है। उसके बाद मंदिर बंद रहेंगे। जो भी दर्शनार्थी चाहे लोकल हो या बाहर से आने वाला व्यक्ति हो, वो जो है उसको यमुनोत्री में पूजन का और दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तीर्थयात्री उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, मगर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने बगैर तैयारियों के चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा प्रारंभ की है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम में किसी भी प्रकार की न रहने की सुविधा है, न खाने की सुविधा है और न पीने की सुविधा है। यहाँ पर सभी प्रकार की धर्मशालाएं, सभी प्रकार के आश्रम, निजी होटल और लॉज बंद हैं। यहाँ पर कोई भी दुकानें प्रतिष्ठानें खुला नहीं है, सभी बंद हैं। और हम इस यात्रा कोरोना काल में इस यात्रा का विरोध करते हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कारण ये भी है कि गंगोत्री धाम में यात्रियों के रुकने और खाने पीने से लेकर और तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं है। सरकारी गेस्ट हाउस तक में अभी ताला लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तीर्थयात्री आखिर रुकेंगे कहाँ? कोरोना की महामारी से इस बार गंगोत्री की यात्रा बंद की गई है। पूरी दुकानें, लॉज, होटल सारे बंद किए गए हैं। और हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमारी जो पीक सीजन थी मई जून, तो चले गई। अब कोई फायदा नहीं। और फिर कोई बीमारी किसी को अगर हो, एक आदमी किसी हो गई, तो पूरी यहाँ की वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बार न खोले, अगले आप सितंबर में, ऐसा है तो सितंबर में खोलिए। तीर्थ पुरोहित के साथ व्यापारियों की भी मांग है कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले सरकार को तैयारियां दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा से जुड़े व्यापारी यात्रा शुरू होने से महीने भर पहले ही अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं, मगर कोरोना की वजह से यात्रा से जुड़ी तैयारियां शुरू ही नहीं हो पाई हैं। गंगोत्री धाम से दिग्बीर बिष्ट, यमुनोत्री धाम से नितिन चौहान के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं बद्रीनाथ यात्रा के। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने यात्रा तैयारियों को लेकर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लामबगड़ में बने एंट्री पॉइंट का निरीक्षण कर यहां पर तैनात कर्मचारियों को यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और इसके साथ साथ तमाम दूसरी सावधानी बरतने के लिए साथ साथ टोकन की व्यवस्था भी की है। और टोकन देने के बाद ही श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में भेजा जाएगा और फिर वापस वो घर जा सकेंगे। और साथ ही शाम 4 बजे के बाद बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। मंदिर दर्शन के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। आज से जो यात्रा शुरू हुई है वो उत्तराखंड के निवासियों के लिए शुरू हुई है और उसके लिए हमने लामबगड़ में जो हमारा चौकी है, पुलिस चौकी, वहाँ पर प्रशासन पुलिस ने मिलके एक बैरियर भी लगा दिया है और वहाँ पे हमारे लोगों का नियुक्ति कर दी गई है जो वहाँ से आने वालों का सारा डिटेल रख रहे हैं। अभी प्राइमरी स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि 1-2 दिन में कितना क्राउड आता है। वैसे अधिकतम जो देवस्थानम बोर्ड ने जारी किया उसमें 1200 का है, लेकिन उसको डीएम साहब और हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार बोलबम के जयकारे के साथ ही कावड़ की धूम देखने को नहीं मिलेगी।
कोरोना के चलते इस बार उत्तराखंड सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत करके कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। इसी को लेकर हरिद्वार में एक अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में डीएम, एसएसपी समेत यूपी और हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। जितने भी दुकानें हैं, इसका सामग्री जो भी बेचते हैं, उन सभी से अपील है कि इस बार कोरोना का जो प्रॉब्लम है, जो चुनौती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ज़रूर बिल्कुल उसका कोई भी बिक्री ना करें। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई उसका वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लॉकडाउन लगाने का फैसला गलत था। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की सरकार को कंफ्यूज बताते हुए ये कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसके अलावा भी हरीश रावत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। गरीब की समस्या को, जो कोरोना जन्य लॉकडाउन का सबसे कुप्रभावित हिस्सा है, उसकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं और ये बहुत दुखद है और हम चाहते हैं इसको पूर्ववत किया जाए। ये कांग्रेस की मांग है कि आप ये मुफ्त अनाज योजना को पूर्ववत एक्सटेंड करिए और आप नवंबर तक करिए, दिसंबर तक करिए, जब तक आप समझते हैं कि कोरोना से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, लोगों को नॉर्मल तरीके से रोजगार इत्यादि नहीं मिलने लगता है, काम नहीं मिलने लगता है, तब तक ये योजना जारी रहनी चाहिए। मसूरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राशन के 6 वाहनों को रवाना किया। मसूरी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों के लिए राशन की 600 किट्स भेजे गए। ये राशन हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता श्री मंगला की तरफ से जरूरतमंदों के लिए भेजा गया। राशन देना, पका राशन देना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना और ब्लड डोनेशन जैसा कार्यक्रम करना ताकि जो मरीज हैं उनको ब्लड की कमी हो तो ब्लड दिया जा सके। और तमाम प्रकार की जो कार्रवाई है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। डोर टू डोर जाकर भी हम मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्यक्रम हमने लिया। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा से कोटद्वार पहुंचे एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। यह बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के परिवार के लोगों को प्रशासन क्वारंटीन सेंटर लेकर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान परिवार के एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की कोरोना की जांच करवाने के लिए सैंपल लैब भेज दिया गया है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि भाई वही जो बॉडी है पहले उसको हम उसमें लेंगे और बॉडी बैग में उनको रखेंगे और बॉडी बैग जो है जो बनाया गया है स्पेशल उसके लिए, उसके बाद उनका सैंपल लेके पहले सैंपल लेके जब सैंपल लिया जाएगा उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव नहीं है या नहीं, लेकिन एहतियातन बॉडी बैग में रखा जाएगा, बैग में रखी जाएगी। उसके बाद परिजनों को सौंप। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कैंसर से पीड़ित था और उसे जड़ी पानी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 24 जून को वो दिल्ली से लौटा था और स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए सैंपल लैब भेज दिया है। के बारे में ये बोला कि जा रहा था कि पहले से ही काफ़ी बीमार थे और जो भी मृत्यु का कारण है वो फर्स्ट उसमें तो ये कैंसर ही लग रहा है क्योंकि मेटास्टेसिस की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, जो लीवर में कैंसर फैल गया था। दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल पर हुए विवाद के बाद एक तरफ बाबा रामदेव ने पतंजलि की तरफ से पक्ष रखा तो उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय का बयान भी सामने आया। आयुष मंत्रालय का कहना है कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से जवाब मिल गया है। संबंधित संस्थान से जवाब आया हुआ है, उस जवाब का परीक्षण किया जा रहा है। किंतु आज ही जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट के सन्मुख भी जो है एक रिट पिटीशन भी दायर हुई है, तो उसके संदर्भ में जो है वो विभाग द्वारा जवाब दायर किया जाना है। तो इस सभी को देखते हुए अभी की स्थिति ये है कि अभी ड्रग कंट्रोलर के पास ये सूचनाएं प्राप्त हो गई है। इस पर अभी अगले उस पर वो निर्णय कर लेना है कि कौन कौन सी बातों का उसमें अभी तक कोई अगर क्या उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है उसमें देखा जाए।
अल्मोड़ा में वन विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जो गुलदार सिकुड़ा बैंड इलाके में आतंक मचा रहा था उसे वन विभाग ने पकड़ लिया है। और कुछ दिन पहले गुलदार ने जंगल जा रही 2 महिलाओं पर हमला कर दिया था, उन्हें घायल किया था, जिसके बाद वन विभाग ने यहां पर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। अब गुलदार को पकड़ लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 3 से 4 गुलदार अक्सर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। समझ से पकड़ा गया है आज गुलदार। इसके साथ ये मेल है, इसके साथ 2 और फीमेल की संभावना पाई जा रही है वहाँ पे, और इसे रेस्क्यू सेंटर लाया गया है। और इसने बीच में 2 दिन पहले 2 महिलाओं को घायल भी किया था। इनमें से संभव तो ये हो सकता है या 2 फीमेल में से कोई भी हो सकता है। तो इसको यहाँ रेस्क्यू सेंटर में रेस्क्यू किया गया है आज। तो इसका उपचार के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा इसके प्राकृतिक वास में। हल्द्वानी में भी इन दिनों गुलदार का आतंक है। दहशत ऐसी है कि शाम होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वहीं मॉर्निंग वॉक जाना भी लोगों ने बंद कर दिया है। वहीं विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, साथ ही कैमरों के जरिए भी गुलदार की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। तेंदुए का खौफ तो पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने पूर्व भी ये दिन दहाड़े तेंदुआ देखा गया हमारे बच्चों के द्वारा, तो तब से खौफ में तो सभी हैं, लेकिन बीच में सब लोग फिर EG 2 हो गए थे। लेकिन अभी 3-4 दिन से लगातार सुबह भी शाम भी दिख रहा है, तो इसलिए हम तो सारी बच्चे तो बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना खौफ हो रहा है। अब देखिए वन विभाग वालों ने पिंजरा लगाया है, कल से क्या होता है इसमें भी कुछ अंदाज नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये पिंजरा बाउंड्री के अगली पार लगेगा तो शायद इसमें आ जाए तेंदुआ। आवासीय क्षेत्रों में गुलदार बैठा है और वन विभाग द्वारा और स्थानीय जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। वहाँ पे उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में वहाँ पे पिंजरा और साथ ही में हमारे कैमरा ट्रैप्स हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं, और जैसे ही स्थिति आएगी उसके अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। रामनगर के गर्जिया मंदिर से एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियों पर चढ़ गए। ये हाथी यहां तकरीबन 20 सीढ़ियां चढ़कर पुल के चबूतरे तक जा पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस झुंड में करीब 15 हाथी थे और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, ये CCTV फुटेज है जिसमें हाथी देखिए आपको सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ दूसरे हाथी भी हैं, और ये हैरान कर देने वाला मंजर इसलिए है क्योंकि अमूमन हाथी अपने एक परंपरागत इनका रूट होता है, उसी पर ये चलते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ये पहुँच गए और कुछ देर यहाँ रुकने के बाद ये हाथी नीचे उतर भी गए और चले गए। तो गर्जिया माता मंदिर की बात करें तो ये कॉर्बेट जंगल के बीचों बीच में है और कोसी नदी के बिल्कुल बीच में ये मंदिर स्थित है। इर्द गिर्द जंगल है, ऐसे में जो हाथियों का पारंपरिक कॉरिडोर है ये उसके बिल्कुल निकट भी है, और ऐसे में ये हाथी यहाँ पर पहुँच गए।